हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 6 मार्केट। उसमें पॉइंट्स कवर्ड है, इंट्रोडक्शन है, मीनिंग मार्केट का है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्लासिफिकेशन है मार्केट का, परफेक्ट कंपटीशन है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, मोनोपोली है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ओलिगोपोली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे मार्केट से। इंट्रोडक्शन है, जनरली द प्लेस वेयर देयर इज़ परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड मार्केट। वो जगह जहाँ पे कमोडिटीज़ का लेवड़ देवड़ होता है, परचेज एंड सेल होता है, उनको ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है। द कंसेप्ट रिगार्डिंग मार्केट इन इकोनॉमिक्स इज़ मोर एक्सटेंसिव दैन द प्रिवेलिंग आइडिया। बट इकोनॉमिक्स में जो ये कंसेप्ट है वो बहुत ही डिटेल में है, बहुत बड़ा है, वाइडर स्कोप है उसका एज़ कम्पेयर टू अ जनरल आइडिया। तो हम मार्केट का मीनिंग देखेंगे। द सिस्टम through which the buyers and sellers get in contact with each other directly or indirectly for the sale or purchase of goods or services is called market। तो एक ऐसी सिस्टम जिसके द्वारा बायर्स एंड सेलर्स का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज या सेल कर पाए। प्रोफेसर सैमुअल ने डेफिनेशन दिया है मार्केट का। मार्केट इज़ द फंक्शनल सिस्टम वेयर द बायर्स एंड सेलर्स कॉन्टेक्ट ईच अदर टू डिसाइड द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो मार्केट एक ऐसी फंक्शनल सिस्टम है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं ताकि वो एमआरपी डिसाइड कर पाए और कितनी क्वांटिटी में उनको गुड्स ख़रीदना है, वो गुड्स या सर्विसेज लेना है, वो डिसाइड कर पाए। ठीक है, अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट की। न्यूमरस मतलब बहुत ज़्यादा, उसके एक अलग पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट वाला है न्यूमरस सेलर्स एंड बायर्स। बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं। इट इज़ मैंडेटरी, कंपल्सरी टू हैव बायर्स एंड सेलर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ मार्केट। The purposeful exchange made to through them for goods or service is the process of purchase and sales. This process allows the sellers to gain maximum profit and the buyers to gain satisfaction from the product. ठीक है, हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का एक्सचेंज क्यों करते हैं? ताकि हम जो है वो अपनी डिमांड, अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर पाए, और जो सेलर है वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाए, और बायर है वो सेटिस्फेक्शन ले पाए, अपनी वांट सेटिस्फाई कर पाए। दूसरा है गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ नेसेसरी दैट देयर आर गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड नेसेसिटी। गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए डिमांड के हिसाब से। टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट द प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स प्रोवाइड द प्रोडक्ट and services in various types and forms and try to attract the buyers towards them, while for their satisfaction the buyer tries to buy an ideal set of products and services। तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होने चाहिए, और जनरली प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट पाने के लिए वो तरह तरह के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और बायर्स को खींचने की कोशिश करेंगे, बायर्स को ऑफ़र्स देंगे, डिस्काउंट्स देंगे, ताकि उनके बायर ज़्यादा हो पाए, और जो बायर है वो अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह का प्रोडक्ट खरीदेगा, ऐसी प्राइस पे खरीदेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाए। कॉन्टैक्ट द बायर्स एंड सेलर्स कम इन कॉन्टैक्ट वाया वेरियस मीन्स। द कॉन्टैक्ट मेड कैन बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रेजेंटली द बायर्स एंड सेलर्स कम इन कॉन्टैक्ट वाया द फॉलोइंग मीन्स। तो जो बायर्स एंड सेलर्स है वो कॉन्टैक्ट में आते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, और किस तरह से आ सकते हैं? एक तो टेली शॉपिंग है, वेयर द बायर्स देमसेल्व्स ऑर्डर द सर्विसेज और प्रोडक्ट्स
थ्रू इट्स टेलीफोन। तो टेलीफोन पे ही हम ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं वेयर द बायर्स ऑर्डर द सर्विसेज और प्रोडक्ट्स which they select on websites via internet. Thus, by means of the teleshopping and online shopping, the buyers and sellers can come indirectly in contact. तो डायरेक्टली मतलब क्या कि मैं शॉप पे जाऊँ और ख़रीदूँ, दुकान पे जाके ख़रीदूँ। और ये क्या है, मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट देखूँ फिर मैं किसी के पास से भी ले सकती हूँ। तो मैंने पहले प्रोडक्ट देखा, फिर जो मुझे ज़्यादा ऑफ़र अच्छा देता है उससे मैंने इनडायरेक्टली प्रोडक्ट ख़रीद लिया। तो ऑनलाइन शॉपिंग मतलब अमेज़ोन है वो एक मीडियम है, ठीक है। वो सारे प्रोडक्ट्स ख़रीदता है और फिर कस्टमर्स को बेचता है। वैसे ही फ्लिपकार्ट है, नायका है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे हम मिंत्रा है जहाँ पे हम प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। तो ये सारी ऑनलाइन शॉपिंग और टेली शॉपिंग जो है वो इनडायरेक्ट परचेज़ एंड सेल के लिए होता है। और अगर हम दुकान पे जाके खुद ख़रीदें माल तो वो डायरेक्ट शॉपिंग होता है, ठीक है। प्राइस एट अ गिवन टाइम द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस मस्ट बी डिसाइडेड इन द मार्केट. The price is decided according to the demand and the factors related to its supply. The price of product and services depends on the demand made by the buyers and the ability of the product producers and sellers to supply them. तो MRP डिसाइड करना पड़ता है। MRP किस पे डिपेंड होती है? जनरली डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। कितनी डिमांड है वो प्रोडक्ट की, अगर सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है तो अगर डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए सप्लाई को जो जितनी अवेलेबल सप्लाई है उसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर रिवर्स केस है, प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है, तो हम उसकी MRP को घटा के उसको बेचने की कोशिश करेंगे। Information about the market situation. It is important that the buyers and the sellers have information about the current market situation so that the decisions related to production, distribution and purchase can be taken during the times of recession, inflation, natural and man-made calamities, ठीक है। तो हमें किस तरह का सिचुएशन में किस तरह की हमें प्रोडक्शन देना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पब्लिक डिमांड करेगी नहीं करेगी, क्या परचेस करना है, कैसे परचेस करना है। तो ये सारी अलग अलग सिचुएशन में हमें किस तरह से बिहेव करना है, तो इसलिए करंट सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन को जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से अभी कोरोना चल रहा है तो अभी लोग जल्दी शॉपिंग नहीं करते, ऑनलाइन शॉपिंग से सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हमें पैसा बचाना चाहिए फ्यूचर के लिए, तो वो शॉपिंग नहीं करते, शॉपिंग को प्रिफ़र नहीं करते। अभी जो होता है उसमें काम चला लेते हैं। सारी बेसिक नेसेसिटीज़ का ही शॉपिंग होता है। अभी मेडिसिन्स है, बेसिक नेसेसिटीज़ है, तो हमें उन प्रोडक्ट्स में ज़्यादा डाइवर्ट करना चाहिए या फिर ब्रांडेड क्लोथ्स प्रोवाइड करने चाहिए। वो सब अभी कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आप बहुत रिच हो तो अलग बात है, वरना मिडिल क्लास है और पुअर क्लास पीपल है वो ऐसा सोचेंगे कि हम बेसिक नेसेसिटीज़ पे खर्चा करें, ना कि कोई फिजूल के खर्चे करें। तो मार्केट सिचुएशन के हिसाब से हमें कितना प्रोडक्शन सप्लाई देना है वो डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। द मार्केट इज़ क्लासिफाइड इन मैनी वेज, ठीक है। मार्केट्स बेस्ड ऑन लोकेशन, time, form of product, quantity of product, control and competition are the various types. Here we will study market based on location, market based on quantity and market based on competition. तो लोकेशन के हिसाब से मार्केट को किस किस तरह में क्लासीफाई किया जाता है। आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल लोकेशन वेयर दे आर सिचुएटेड। तो जहाँ पे वो सिचुएटेड होते हैं, जहाँ पे मार्केट्स लगे होते हैं, उनके हिसाब से हम क्लासीफाई करेंगे। तो पहला वाला है लोकल मार्केट। द मार्केट वेयर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट द सेम प्लेस आर कॉल्ड लोकल मार्केट्स. They are limited to the respective city or village. For example, market for clay utensils. फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सारे मार्केट्स हैं जो सेम सिटी में होते हैं, सेम विलेज में होते हैं, उनकी जोग्राफिकल लोकेशन बहुत लिमिटेड होती है। क्ले का जनरली होता है, क्ले यूटेंसिल्स वो जनरली बहुत
ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता, लोकली ही अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये सब जगह नहीं चलते, ठीक है। जिनको लेना होता है, सपोज़ कोई विलेज में जनरली क्ले यूटेंसिल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो लोकली ही स्प्रेड होता है, वर्ल्ड वाइड नहीं होता। ज़्यादा कंट्रीज़ में रिस्पेक्टिव विलेज में ही वो मार्केट लगता है। रीजनल मार्केट, व्हेन द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज़ लिमिटेड टू अ रीजन or state, then it is called region market. It means that a diverse market in a state come under the category of regional market. These markets are spread in various regions of a state. For example, in Gujarat, the markets in Ahmedabad and Vadodara regional markets. For example, Ghari of Surat, रीजनल फिल्म्स, रीजनल बुक्स एक्सेट्रा। तो ऐसे मार्केट्स जो एक स्टेट में सभी रीजन्स में फेमस होते हैं कि नहीं भाई सूरत की घारी अच्छी है या फिर सूरत के कपड़े अच्छे हैं, इस तरह से मार्केट्स फैला हुआ होता है डिफरेंट रीजन्स में, जिसको हम बोलेंगे रीजनल मार्केट। फिर है नेशनल मार्केट, वर्ल्ड वाइड नेशन में होता है। व्हेन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर परचेज एंड सोल्ड थ्रू आउट द कंट्री, देन द मार्केट इज़ कॉल्ड नेशनल मार्केट। पूरी मार्केट में होता है, ठीक है, पूरे नेशन में फैला हुआ होता है। दिस मार्केट इज़ स्प्रेड थ्रू आउट वेरियस स्टेट्स ऑफ नेशन। फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट्स है, साड़ी मार्केट है, हिंदी नॉवेल्स है, तो ये सारा पूरे नेशन में बहुत सारे स्टेट्स में फैला हुआ होता है। जो वर्ल्ड वाइड पूरे नेशन में होता है स्प्रेड, उसको नेशनल मार्केट बोलते हैं। इंटरनेशनल मतलब ये कंट्री में भी है और दूसरी कंट्री में भी है। इंटरनेशनल मार्केट, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल मार्केट। दिस मार्केट इज़ एक्सटेंडेड टू वेरियस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। द सेल्स एंड परचेज इन दिस मार्केट इज़ जनरली रिफर्ड टू एज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मंगवाते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को भेजते हैं। मोबाइल फ़ोन का मार्केट है, इंग्लिश नॉवेल्स है, वो हम फ़ॉरेन से मंगवाते हैं। मोबाइल फ़ोन्स कई कंट्रीज़ में से आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर वो डिफरेंट कंट्रीज़ में फैला हुआ है तो उसको इंटरनेशनल मार्केट बोलेंगे। ड्यू टू न्यू इन्वेंशंस, बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, there is a change in the classification based on the location and geographical area. The same items and services can be of both regional and national market simultaneously. डिफरेंट रीजन्स में भी मिल सकते हैं और नेशनली भी मार्केट हो सकता है, क्योंकि अभी सब बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ का इन्वेंशन है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन में बहुत सुधार है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी नेशनल और रीजन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया। अभी हम वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे नेशन में मार्केट्स को स्प्रेड कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे मार्केट्स बेस्ड ऑन क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन। मतलब टू मेन क्लासिफिकेशन है, एक तो होलसेल है और रिटेल है। होलसेल मतलब बल्क बहुत ज़्यादा और रिटेल मतलब छोटा हो वो। तो होलसेल मार्केट, हियर द सेल्स एंड परचेज ऑफ आइटम्स इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल। The wholesale traders buy the wholesale goods from the market and sell it to the retail traders. This way, the retail traders become buyers, while the wholesale traders are an important link between the buyers and the producers. For example, wholesale grain market. पहले क्या होता है, खेती हो जाती है, खेती में जो भी कुछ एक्सट्रैक्ट होता है ग्रेन्स वगैरह, वो होलसेलर्स ज़्यादा क्वांटिटी में बाई कर लेते हैं, फिर वो रिटेलर्स को बेचते हैं, ठीक है। रिटेलर्स में यानी वो जो स्पेसिफिक प्रोविज़न स्टोर है या फिर स्पेसिफिक डेयरी का स्टोर है, इस तरह से अलग अलग स्टोर वाले अलग अलग आइटम्स खरीदते हैं और फिर वो कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स जो है वो होलसेलर को देंगे, होलसेलर्स जो है वो रिटेलर को देंगे और रिटेलर जो है वो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करेंगे। हम रिटेलर के पास से ख़रीदते हैं, ठीक है। जो छोटी छोटी दुकानें होती है वो। रिटेल मार्केट क्या है? द सेल्स एंड परचेज आर एट स्मॉल स्केल इन दिस मार्केट, thus the retail traders become an important link and provides the goods and services to the customers. रिटेलर्स है वो इम्पॉर्टेंट लिंक है और ये डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल आउट करते हैं। द रिटेल ट्रेडर्स बाय द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ लार्ज स्केल
and then sell them to the customers on a smaller or retail scale according to the demand and needs। तो ये जो प्रोविज़न स्टोर वाले होते हैं जो होलसेल के बाद ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदते हैं और फिर उनके यहाँ कस्टमर्स आते हैं, उनके नीड्स के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम रिटेलर से अपना माल ख़रीदते हैं। ठीक है, जैसे डीमार्ट का स्टोर है वो भी एक रिटेलर ही है, वहाँ पे हमें जो चाहिए वो हम ले सकते हैं। वो होलसेलर के पास से ख़रीदता है ज़्यादा क्वांटिटी में, उनको बहुत सारा डिस्काउंट्स मिलता है और फिर वो अपना मॉल चलाते हैं और हम जाके मॉल में से ख़रीदते हैं। तो हम हुए कस्टमर्स, डीमार्ट हुआ रिटेलर, उसने जिसके पास से लिया वो होलसेलर, और होलसेलर कहाँ से लेता है? फार्मर के पास से, प्रोड्यूसर के पास से। ठीक है, इस तरह का पूरा चेन चलता है। तो आप एक बार यहाँ तक देख लो। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। ओके, ये क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट है, इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट है और मीनिंग ऑफ मार्केट। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक देख लो और कुछ भी डाउट हो तो फिर मुझे पूछना। ओके, थैंक यू सो मच।